मित्रों, काफी अरसे से लेके अमेरिका कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी पे अमल करता रहा है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो प्रोजेक्ट था ये ट्रंप के दौर से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पॉलिसी असल में ओबामा के दौर से चली और अब तक जारी है। ये और बात है कि इसमें वक्त के साथ साथ तेजी आती चली गई है और बाइडेन के दौर में ये अपने उरूज पे पहुंची। उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस छिड़े और यूक्रेन की जो जंग छिड़ी है, तो इन दो बड़े इवेंट्स की वजह से चाइना से थोड़ा सा फोकस अमेरिका का हटा है और अमेरिका दूसरे फ्रंट्स में इंगेज हुआ है। लेकिन कंटेनमेंट ऑफ चाइना से उन्होंने अभी तक, यानी वो विथड्रॉ नहीं हुए उससे। उनकी कोशिशें अभी भी जारी हैं कि चाइना के इन्फ्लुएंस को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कम किया जाए। मोस्टली वो टारगेट कर रहे हैं साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है उसको, वहां पर जो मुल्क हैं उनको वो अपने फोल्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि उनके पास इतने इत्तेहादी हों कि वो चाइना का यहां पर मुकाबला कर सकें। ना ऐसे में मोदी सरकार बिला वजह में, उनके जो ऑफिशियल्स हैं और उनकी जो मीडिया बिला वजह में ऐसे ही फुदक रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कोई एक आध अपना जहाज भेजा है वहां पर फिलिपाइन के अंदर। अब फिलिपाइन जो है वैसे तो सदियों तक इनके अच्छे टाइज रहे हैं चाइनीज के साथ, लेकिन 1975 में इन्होंने ऑफिशियली डिप्लोमेटिक अपने जो रिलेशन है वो बहाल किए थे चाइना के साथ और उसके बाद से लेकर इनके अच्छे टाइज रहे। लेकिन रिसेंटली ये हुआ है कि उनकी चूंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वो चाइना के करीब है, साउथ चाइना सी के अंदर है, तो अमेरिका इनको घेरने की कोशिश कर रहा है और अमेरिकन चाहते हैं कि किसी तरह से फिलिपाइन उनके साथ मिल जाए और इस हवाले से वो बड़ी कोशिशें भी कर रहे हैं। तो इंडिया ने भी रिसेंटली फिलिपाइन के अंदर, क्योंकि इंडिया भी तो जाहिर सी बात है अमेरिका के एंटी चाइना अलायंस के अंदर शामिल है, तो उन्होंने भी रिसेंटली एक जहाज अपना भेजा और जब इंडियन जहाज वहां पहुंच रहा है तो इंडियन मीडिया में वाह लगी हुई है मोदी की। वो समझ रहे हैं कि असल में ये सारा कुछ मोदी कर रहा है और अमेरिका नहीं, मोदी लाल आंख दिखा रहा है चाइना को। एबीपी न्यूज ने खबर लगाई है, जरा खबर देखी किस तरह की लगी हुई है। कहते हैं कि इंडिया bolsters नेवल प्रेजेंस इन साउथ चाइना सी, सेंड्स सिग्नल टू चाइना। एक अपनी कोई जहाज वहां भेज के तो चाइना को सिग्नल दे रहे हैं और आगे वो कहते हैं कि आफ्टर bolstering the Philippines military capabilities with the supply of the supersonic BrahMos क्रूज मिसाइल, वो मिसाइल क्रूज मिसाइल जो कि खुद ही चल पड़ते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के मियां चुन्नू के इलाके में जो इंडिया का मिसाइल गिरा था जो कि खुद ब खुद चल पड़ा था, अब ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, इंडिया का नैरेटिव सामने आया था कि ये गलती से चल पड़ा है, वो यही था ब्राह्मोस मिसाइल, खुद ब खुद चल पड़ा था। तो वो कह रहे हैं कि हमने देखो फिलिपाइन को ये दिया है तो इससे हमने मिलिट्री कैपेबिलिटीज फिलिपाइन की बहुत बढ़ा दी है। और आगे वो कहते हैं कि इंडिया हैज अप टू द एंटे इन द साउथ चाइना सी विद इट्स डिसीजन टू डिप्लॉय 3 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स टू मनीला। These warships embarked on their operational deployment by first heading to Singapore and then proceeding to Malaysia. They will finally conclude their tour in the South China Sea by reaching the Philippines. This is expected to boost the morale of the Philippines military, which is engaged in a tense maritime squabble with China. यानी इनके जहाज को देखे, इंडिया के जहाज को देखे, दूर से वो जैसे फिल्मों में नहीं होता, दूर से आ रहा है हीरो आ रहा है तो जी यहाँ पे गांव वाले तालियां बजा रहे हैं कि आ गया जी, हमें बचाने के लिए हीरो आ गया। तो हमारे जहाज को देखे तो इतना वो मोटिवेट हो जाएंगे बहुत ज्यादा और उनके अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी मनीला वालों के अंदर। देखिए ये किससे कहानियां है, ये जो कुछ भी आप ये इंडियन मीडिया में छप रहा है ना, फर्जी कहानियां, इससे कुछ भी नहीं होता। आपके एक आध जहाज भेजने से और ब्राह्मोस मिसाइल देने से कुछ भी नहीं होता। आप अपनी फिक्र करें, इंडियन ओशन की फिक्र करें। सबसे पहले तो आप अपने घर में देखें कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज है। आपका जो ट्रेड है ना इस वक्त इंडिया का चाइना पे डिपेंड करता है सारी की सारी सप्लाई चेन। आप उनसे खुद को डिसंगेज नहीं कर पा रहे, मतलब जंग के दिनों में भी आप उन्हीं के ऊपर रिलाई कर रहे होंगे, वो आपको चीजें देंगे तो आपके कारखाने चलेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की आज की रिपोर्ट देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि चाइना जो है अब इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 118.4 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है दोनों मुल्कों के दरमियान। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन फिस्कल ईयर 2024 विद USD 118.4 बिलियन डॉलर्स। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड इंडिया का इन लोगों से होता है, चाइनीज से। और उसके बाद आप देखिए कि ये जो 118 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है उसमें इंडिया की वहां पर एक्सपोर्ट कितनी होती है, इसका जरा बैलेंस ऑफ ट्रेड देखिए। 118 में से नादरीन 101 बिलियन डॉलर जो है ना, 101 बिलियन डॉलर वो चाइना से इंडिया इंपोर्ट करता है। ये इंडिया की सप्लाई चेन है।
सबसे ज्यादा इंपोर्ट उन्हीं लोगों से कर रहे हैं, चाइनीज से। 101 बिलियन डॉलर की चीजें उनसे हर साल मंगवा रहे हैं। इंडिया के कारखाने चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। जयशंकर को मैं दाद देता हूं। जयशंकर साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल मेच्योर किस्म के सियासतदान वाली आज उन्होंने बात की है। वो कहते हैं कि देखें, हमें चाइना ने कंपटीशन करना कम से कम सिखा दिया है। कम से कम उन्होंने हमें ये सिखा दिया है कि मुकाबला कैसे किया जाता है। एनडीटीवी में उनकी ये स्टेटमेंट देखिए कि नेबर लाइक चाइना हैव टू लर्न टू compete। और इसमें उन्होंने एक बहुत पते की बात की है। उन्होंने मतलब एक तरह से ये कहने की कोशिश की है इंडियंस को कि भाईजान देखिए, अगर आपने चाइना को compete करना है तो पहले अपने आप को उस काबिल बनाइए। मतलब दूसरे अल्फाज में यही कहने की कोशिश की है। ऐसा ही इंप्रेशन मिल रहा है उनकी ये स्टेटमेंट पढ़ के, जो कि अभी आपको दिखाता हूं, कि पहले इस काबिल तो बनाइए खुद को, फिर तो आप मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करें ना। कहते हैं कि इट इज अ फंक्शन ऑफ आवर डोमेस्टिक पॉलिसी that if I can actually build up my economy, if I can build up my manufacturing, if I can create the kind of capabilities which today I am trying to do, I think you are going to find foreign policy has much more resources and much more tool in its toolkit to actually influence the world। दुनिया के ऊपर असरअंदाज होने के लिए, दुनिया पे अपनी छाप छोड़ने के लिए पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बनाइए, पहले अपने पास वो टूल तो बनाइए जिसपे आप दुनिया पे असर डाल सकते हो, फिर तो आप बड़ी बड़ी बातें करें ना। ये एक जयशंकर ने ढके छुपे अल्फाज में इंडियंस को बता दिया है कि असल में चाइना चाइना क्यों है और दुनिया उनकी तरफ क्यों देख रही होती है। और अगर हम कहीं पे डाउन जा रहे हैं किसी मुल्क में और चाइना का असर बढ़ रहा है किसी रीजन में, तो वो क्यों बढ़ रहा है, इस पे सिंपल अल्फाज में जयशंकर ने सारी बात इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने खोल के रख दी है। फिलिपाइन के हवाले से ये जो बात की एबीपी न्यूज वालों ने कि वहां पर हमारा कोई जहाज आ रहा है तो फिलिपाइन वाले खुश हो रहे हैं हमें देख के, लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की आपको एक स्टोरी दिखाऊंगा, आपको कड़वी रियलिटी का अंदाजा हो जाएगा। इफ यू आर अ बीजेपी फैन तो आपको कड़वी रियलिटी का अंदाजा हो जाएगा। आपकी कंटेनमेंट हो चुकी है चारों तरफ से। श्रीलंका के अंदर हम बंद होता भी चाइना बैठा हुआ है, मालदीव के अंदर इंडिया की मिलिट्री आउट है, पाकिस्तान का गवादर वहां पर चाइनीज, और बांग्लादेश का जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर क्या होने जा रहा है, वहां पर मिलिट्री ड्रिल्स हो रही है ना। ये जो पहली बार गालिबन हो रहा है इस तरह से, कितने बड़े लेवल पर ड्रिल्स हो रही हैं चाइना की और बांग्लादेश की। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर इंडिया की नजरें हैं, और इंडिया बांग्लादेश के रहमो करम पे है। बांग्लादेश अगर एक फैसला कर लेता है, एक बड़ा फैसला है जो कि अभी उन्होंने करना है, अगर वो फैसला बांग्लादेश कर लेता है तो इंडिया का पत्ता साफ हो जाएगा बे ऑफ बंगाल से, और इंडिया एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ इंफ्लुएंस लूज कर लेगा इस रीजन के अंदर। अब वो क्या मामला है, इसके लिए मैं आपको साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट दिखाऊंगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने आज रिपोर्ट किया है नाज़रीन, ये आज की स्टोरी है कि बांग्लादेश से चाइना बैक्ड नेवल डॉग हाइटेंस पावर प्ले इन इंडियाज बैकयार्ड। इसमें वो कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान यानी बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान चूंकि टाइज अच्छे है तो ओवरली कंसर्न तो इंडिया नहीं है, बट दैट कुड चेंज इफ चाइनाज नेवी इज ग्रांटेड एक्सेस to the new facility in the strategic Bay of Bengal to service its warships and submarines। और इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ डेवलपमेंट्स वहां पर हो रही हैं इन बेसिस के ऊपर जो कि चाइना ने ही बनाए हुए हैं, और उस पे जो सबमरीन्स बांग्लादेश की खड़ी हैं वो भी चाइनीज सबमरीन्स हैं। इस पे कुछ डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं, और वो डेवलपमेंट्स साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में रिपोर्ट हुई हैं कि in addition to enhanced influence, China could get a new base for its submarines in the Bay of Bengal out of its closer defense ties with Bangladesh, Indian media speculated last month, citing the satellite photo। Satellite photo से ऊपर उन्होंने देख के उनको लग रहा है कि ये जो चिटागोंग के अंदर बांग्लादेश का नया जो सबमरीन बेस बना है, अगर यहाँ पे कॉक्सस बाजार में मेरे ख्याल से वो बना हुआ है, तो वहां पे अगर चाइनीज प्रेजेंस होती है और उनकी सबमरीन्स आती हैं तो फिर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मसले क्रिएट हो सकते हैं। इंडिया अपना भारी भरकम इन्फ्लुएंस, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पर लूज कर सकता है। वो कहते हैं कि the two submarines that Bangladesh bought from China for $205 million in 2016 are also expected to be serviced at the base। अब चूंकि ये चाइनीज सबमरीन्स हैं तो जाहिर सी बात है इसकी सर्विस कौन करेगा,
चाइना ही कर रहा होगा ना। चाइनीज स्पेयर पार्ट्स पड़ेंगे, चाइनीज इंजीनियर्स आएंगे, चाइनीज माहिरीन आएंगे, चाइनीज नेवी के लोग आएंगे, चाइना आएगा यहाँ पे। और इस बेस के ऊपर मजीद इजाफी सबमरीन्स के लिए जगह खाली है। इतनी सबमरीन्स बांग्लादेश के पास नहीं है और नियर फ्यूचर में बांग्लादेश के पास ये सबमरीन्स होंगी भी नहीं। मतलब उन्होंने अभी 2 ली हुई है, मजीद जो लेंगे वो तो उसमें काफी अरसा लगेगा। तो ये जो जगह खाली है, इंडिया वाले, वहां की मीडिया कह रहे हैं, वहां का एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये जो रिमेनिंग वहां पर सबमरीन्स के लिए फैसिलिटीज हैं, कहीं चाइनीज सबमरीन्स ना आ जाए वहां पे। और अगर वो यहाँ पे आ गए तो फिर तो इंडिया के लिए काफी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। बे ऑफ बंगाल के अंदर एक बड़ा इन्फ्लुएंस वो लूज कर लेंगे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कहता है इसी रिपोर्ट के अंदर कि इफ द चाइनीज नेवी गेन्स एक्सेस टू बेसिस सच एज द न्यू शेख हसीना सबमरीन बेस एट कॉक्सेस बाजार for sustainment and maintenance of its boats, it slightly eats away at India's enormous geopolitical advantage in the Indian Ocean। तो देखिए, ये जो इंडियन मीडिया बात कर रहा है ना कि साउथ चाइना सी के अंदर हम पहुंच गए, हम वहां पर आ गए, हमें देखकर बड़ा खुश हो गए और कॉन्फिडेंस मिल गया उनको, हमने बरामोस दे दिया मनीला वालों को, ये सब लफाजी हैं। ऐसे ही छोटी मोटी बातें हैं। बड़ी जो डेवलपमेंट है आपके बैकयार्ड में हो रही है, उस पर नजर रखिए। साउथ चाइना सी के अंदर अभी तक अमेरिका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया चाइना का, डिस्पाइट पंपिंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया अभी तक उनका। लेकिन यहां पे बहुत कुछ हो रहा है, हमारे रीजन के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। मालदीव से लेकर श्रीलंका तक, तो बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक बहुत सारी फैसिलिटीज चाइना ऑलरेडी यहां पर अवेल कर चुका है।